तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे सुख और दुख का कारण हमारी परिस्थितियां या आसपास के लोग हैं, है ना? लेकिन प्राचीन वेदांत दर्शन हमें एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है। ये बताता है कि हमारा अपना मन ही हमारी पूरी वास्तविकता का असली निर्माता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हम सच में इस बाहरी संसार के कैदी हैं या फिर अपने ही मन के? हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर बाहरी दुनिया से एक जंग लड़ते रहते हैं। जब चीजें खराब होती हैं तो हालात को दोष देना सबसे आसान लगता है, लेकिन क्या हमारी सारी परेशानियों का असली कारण वाकई बाहर है या फिर वो पूरी तरह से हमारे भीतर, हमारे अपने मन की दीवारों के अंदर कैद है? इस चर्चा के खत्म होने तक आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत ही गहरा प्राचीन संस्कृत सूत्र है। अमृत बिंदु उपनिषद का यह श्लोक कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मतलब मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण स्वयं उसका मन ही है। जो मन विषयों में फंसा है वो बंधन लाता है और जो मुक्त है वो मोक्ष का द्वार खोलता है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक सूत्र है जो हमारी हर परिस्थिति की पूरी जिम्मेदारी सीधे हमारे मन पर डाल देता है। तो चलिए सबसे पहले इस हिस्से की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि मन आखिर बंधन और मोक्ष दोनों कैसे बन सकता है। अब यहाँ एक शब्द आता है, विषय। आमतौर पर हम सोचते हैं कि विषय का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें हैं, जैसे पैसा, गाड़ी या कोई गैजेट, लेकिन असल में इसका दायरा बहुत बड़ा है। जब हमारा मन किसी भी विचार से चिपक जाता है तो वो विषयासक्ति है। यानी अगर आप गुस्से को पकड़कर बैठे हैं तो वो भी एक विषय है। पुरानी यादें, कोई कल्पना या आपका अहंकार, ये सब विषय हैं। जब मन इनमें उलझता है तो वो बंधन बन जाता है, और जब वो इनसे खुद को अलग कर लेता है तो वही मन हमें आज़ादी का रास्ता दिखाता है। लेकिन ये सब गहराई से समझने के लिए हमें एक बुनियादी सवाल पूछना होगा, ये वास्तविक मन आखिर है क्या? आजकल हम बस यही मानते हैं कि मन विचारों को पैदा करने वाली एक मशीन है, लेकिन प्राचीन ज्ञान के अनुसार मन सिर्फ विचारों का एक समूह नहीं है। ये उन सभी चीजों का केंद्र है जिनसे हमारा अहंकार यानी मैं जुड़ता है। इसमें हमारी गहरी इच्छाएं, पुरानी स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं और सबसे जरूरी हमारे डर शामिल हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मन उन सभी भावनाओं का एक पूरा मोहल्ला है जिसके इर्द गिर्द हमारा अहंकार घूमता है। और सच कहूं तो हमारे सारे भ्रम यहीं से शुरू होते हैं। एक और दिलचस्प बात देखिए, मन की दिशा ही सब कुछ तय करती है। जब मन बहिर्मुखी होता है, मतलब जब वो बाहरी चीजों के पीछे भागता है, जैसे नाम, रुतबा, लालच या दूसरों से तुलना करने में, तब वो हमारे लिए जंजीरें बना लेता है। वो बाहर वैलिडेशन खोजता है और पूरी तरह बिखर जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब वही मन अंतर्मुखी होकर भीतर की ओर लौटता है, शांति में, वर्तमान में, खुद को जानने में, तो उसे कमाल की आज़ादी और मुक्ति का एहसास होता है। इस फर्क को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक चंचल या भागने वाला मन हमेशा भ्रम पैदा करता है। ये अहंकार से चलता है और हमारे लिए दुखों का जाल बुनता है। दूसरी तरफ होता है एक निश्चल या पूरी तरह स्थिर मन। ये एकदम शुद्ध होता है। ये बस एक साक्षी यानी गवाह की तरह काम करता है, जिसमें विशुद्ध चेतना बिना किसी मिलावट के झलकती है। वेदांत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक है। इमेजिन कीजिए, शाम का धुंधला सा वक्त है और जमीन पर एक रस्सी पड़ी है। अब एक अशांत और डरा हुआ मन उस रस्सी को सांप समझ लेगा और बेवजह कांपने लगेगा। जबकि सच्चाई क्या है? वहां कोई सांप है ही नहीं, वो पूरी तरह से एक भ्रम है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा चंचल मन अपने भ्रम से बेवजह के डर और चिंताएं खड़ी कर देता है। जैसे ही रोशनी स्थिर होती है, समझ आता है कि अरे वो तो बस एक रस्सी थी। तो चलिए अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि बंधन का सच्चा अर्थ आखिर क्या है। अगर गहराई से देखें तो बंधन का मतलब सिर्फ जन्म और मरण का चक्र नहीं है। असली बंधन तो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है। ये क्या है? लगातार चिंताओं में फंसे रहना, दूसरों से उम्मीदें लगाकर जलना, अपनी अहमियत के लिए दूसरों पर निर्भर रहना और अपने ही ख्यालों का कैदी बन जाना। जिस मन में 24 घंटे सिर्फ मैं और मेरा चलता रहता है ना, असल में वही सबसे बड़ा बंधन है। ये अहंकार का एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि संसार खुद में कभी कोई समस्या नहीं है। सूत्र एकदम साफ कहता है, समस्या संसार नहीं बल्कि मन की पकड़ है। अगर आपका मन अशांत है तो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर भी हों, वो आपको नर्क जैसी लगेगी।
लेकिन अगर मन अंदर से शांत और सुलझा हुआ है तो भारी से भारी मुसीबत में भी आपको भीतर से शांति का अनुभव होगा। तो देखा जाए तो सारा खेल इस पकड़ का ही है। तो अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। बात करते हैं मोक्ष की, जो कहीं और नहीं बल्कि यहीं और अभी है। मोक्ष को लेकर हमारी धारणा अक्सर यही होती है कि ये मरने के बाद मिलने वाला कोई इनाम है, लेकिन सच तो ये है कि मोक्ष की असली परिभाषा बहुत ही क्रांतिकारी है। मोक्ष का सीधा सा अर्थ है मन का पूरी तरह शांत हो जाना, अहंकार का गल जाना और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना। जब मन बाहरी चीजों या इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, तब हम दुनिया में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह आजाद होते हैं। दुनिया को छोड़कर भाग जाना मोक्ष नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे अछूता रहना असली मोक्ष है। इसे समझने के लिए एक और बड़ा प्यारा सा रूपक है। आसमान में चांद तो एक ही होता है ना? लेकिन नीचे रखे पानी के अलग अलग घड़ों में वो अलग अलग दिखाई देता है। अगर किसी घड़े का पानी हिल रहा है तो उसमें चांद भी हिलता और टूटता हुआ दिखेगा। लेकिन जब पानी एकदम शांत होता है तो चांद का बिल्कुल साफ और पूरा रिफ्लेक्शन दिखता है। यहाँ पानी हमारा मन है और चांद हमारी शुद्ध चेतना। जैसे ही मन स्थिर होता है, हमारी चेतना का शुद्ध रूप अपने आप सामने आ जाता है। अब सवाल यह है कि इस स्थिरता को लाएं कैसे? इसकी चाबी है साक्षी भाव। ये साक्षी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारा वो आंतरिक ऑब्जर्वर है जो सिर्फ देखता है। ये मन में उठने वाले हर विचार, हर भावना को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई रिएक्शन दिए। जब ये साक्षी भाव हमारे भीतर जाग जाता है तो यही आज़ादी की सबसे बड़ी निशानी होती है। चलिए अब इस विश्लेषण के 5वें हिस्से पर आते हैं, ध्यान और सच्चा सत्संग। साक्षी, ध्यान की इस पूरी प्रोसेस को एक पुराने और बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक कछुआ किसी भी खतरे का आभास होते ही अपने अंगों को अपने खोल के भीतर समेट लेता है, बिल्कुल वैसे ही पहला कदम है अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से भीतर की ओर खींचना। उसके बाद बिना उलझे अपने विचारों को सिर्फ एक गवाह की तरह देखना, और अंत में अपनी ऊर्जा को बाहर से हटाकर अपने भीतर की उस गहरी शांति की तरफ मोड़ देना। इस पूरी जर्नी में एक शब्द बार बार आता है, सत्संग। हम अक्सर सोचते हैं कि सत्संग का मतलब लोगों की भीड़ या कोई बड़ा आयोजन है, लेकिन सच में सत्संग वो आंतरिक माहौल है जहां मन धीरे धीरे बाहरी विषयों से हटकर सत्य में टिकने लगता है। ये वो स्थिति है जहां बस सुनते सुनते भीतर एक गहरा मौन जाग उठता है, जहां मैं का शूर कम हो जाता है, चीजों को पकड़ने की आदत छूटती है और एक समर्पण पैदा होता है। यही सच्चा सत्संग मन को बंधन से मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो बात कुछ ऐसी है, जब मन बाहरी दुनिया और इच्छाओं के पीछे भागता है तो वो शुद्ध रूप से बंधन है। जब वही मन दिशा बदलता है और भीतर की ओर मुड़ता है तो वो मोक्ष की शुरुआत है। और जब वो मन पूरी तरह से शांत होकर अपने मूल स्रोत में समा जाता है तो असल में वही आत्म साक्षात्कार है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम सबक यही है, समस्या संसार नहीं, मन की पकड़ है। असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम भीतर से उन्हें कैसे देखते हैं। किसी भी आध्यात्मिक साधना का मकसद मन को दबाना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझकर उसके पार जाना है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हमारा मन हमेशा एक ऐसा क्रूर मालिक बना रहेगा जो डर, इच्छा और गुस्से के जरिए हम पर कंट्रोल करता है, या फिर हम समझ और ध्यान के जरिए इसे एक ऐसे बेहतरीन टूल में बदल देंगे जो हमें पूर्ण आंतरिक आज़ादी की ओर ले जाए? ये चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अपनी आंतरिक खोज जारी रखिएगा।